जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 10 जून को हम लोग निर्जला एकादशी का व्रत और त्योहार मना रहे हैं। तो आज मैं इस व्रत को क्यों करना चाहिए, इस व्रत का क्या महत्व है और इसको व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, इस व्रत में भी क्या हम पूजा वगैरह किस तरह से करते हैं, इससे संबंधित आज मैं आपके सामने बातें बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी में को मनाया जाता है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास का महीना होता है उस समय वर्ष में 26 एकादशी आती हैं। इस वर्ष हम लोग ये व्रत 10 तारीख को मना रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारतीय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत इस दिन, एकादशी तिथि जो है वो 10 और 11 जून दोनों को ही है। अब हम सबके सामने एक प्रश्न है कि हम लोगों को एकादशी का व्रत और त्योहार 10 तारीख को मनाना है, 10 जून को मनाना है या फिर 11 जून को मनाना है। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो भी तिथि होती है, भारतीय तिथि सूर्योदय से गिनते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो एकादशी की तिथि 10 जून को 7:26 से 11 जून को 5:45 तक है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो 10 तारीख को पूरा दिन ही एकादशी का रहेगा। अतः मेरी मान्यता, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को 10 तारीख को व्रत करना चाहिए। इस दिन हम लोग एकादशी को, जैसा कि मालूम है कि निर्जला एकादशी, दैट मीन्स कि बिना जल के एकादशी का व्रत करना। जब मैं सबके साथ में एक अपने बचपन की बातें शेयर करना चाहूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं देखा करती थी कि मेरी मम्मी और दादी दोनों ही इस दिन को अत्यधिक खुशी और उल्लास से इस दिन व्रत किया करती थी। पूरे दिन पानी नहीं पीती थी। तो ये सब हमारे लिए कौतूहल का विषय था। उस दिन मम्मी और दादी को हम लोग देखते थे, हम लोग भी उनके साथ जाया करते थे कि वो मंदिर जाती थी और साथ में मटका, चीनी, शरबत की बोतल, खरबूजा, तरबूजा, पंखी और पता नहीं क्या क्या लेकर के अपने साथ में जाती थी। तो ये देख करके हम लोग सोचते रहते थे कि पता नहीं ये क्या करती हैं। जैसे जैसे बड़े हुए हमें समझ में आने लगा कि ये निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं और शायद इसी व्रत की वजह से हम लोगों को जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई है वो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से प्राप्त हुई है। कहते हैं कि एक स्त्री जो भी कुछ करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। तो माताओं का ये जो त्याग होता है, पूरे दिन पानी नहीं पीना, निर्जला एकादशी का व्रत करना, कहीं ना कहीं ये उनके परिवार में सुख और समृद्धि का कारण बनता है। तो हम लोगों को भी एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी का व्रत करके हम लोग यश, सौभाग्य, सुख, संपदा, पुत्र, धन आदि सभी प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत को किस तरह से का महत्व क्या है? कहा जाता है कि ये जो व्रत है ये महाभारत काल से ही चला आ रहा है। ऋषि व्यास जी ने पांडवों को कहा था कि आप लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। सभी पांडवों ने व्रत कर लिया, लेकिन इस दिन जो हर वो एकादशी को वो लोग सभी व्रत करते थे, परंतु जो भीम थे, भीम इस व्रत को करना नहीं कर पा रहे थे। तो उनको कहा कि अगर आप पूरे वर्ष भर के एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लें, उससे भी आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। और इस तब से हम लोग इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम पूरे वर्ष भर कोई भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अगर हम साल की 2 एकादशी का व्रत भी कर लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट होता है। अब बात आती है कि निर्जला एकादशी के दिन क्या उपाय करना चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनको हम छोटे छोटे उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो इस दिन हम लोगों को पूर्व दिशा में एक पट्टा रखना है। पट्टे पर 1.25 मुट्ठी पीले चावल रखने हैं और पीले चावल रख करके उसके ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है। प्लेट पर हल्दी और रोली से या फिर अष्टगंध से, जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल हो, उससे आपको सतिया बनाना है। उसके बाद में उस पे पीले पुष्पों का एक आसन बना करके भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और उसके बाद उनको हल्दी, रोली का और अक्षत का तिलक लगाएं। उनसे अपना जो भी आग्रह है वो करें। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी पूजा करें। आप लोग अगर स्फटिक की माला है तो आप लोगों को 108 बार ओम नमे भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन हम लोगों को जो एकादशी का व्रत का महात्म्य की किताब होती है वो पढ़ना चाहिए और व्रत और त्योहार की विधि के बारे में भी पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं
और सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का व्रत का जो पाठ है वो करते हैं या सुनते हैं, तो निश्चय ही श्री हरि विष्णु हम लोगों से प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो शीघ्रातिशीघ्र वो पूरी करते हैं। तो ये था दोस्तों निर्जला एकादशी का महात्म्य। तो अगर